अब राष्ट्रवाद, ये बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रवाद ने भारतीय जनता पार्टी को, जैसे कहते हैं 2 सांसदों की पार्टी से 82 सांसदों वाली पार्टी तक लेकर आई। ये वही राम मंदिर का जिक्र है। तो राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का खुद का मुख्य मुद्दा है, जो हर बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित होता है। और अब तो न सिर्फ देश के चुनाव, बल्कि लोकसभा, विधानसभा, हर जगह के चुनाव, हर तरह के चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हित में खड़ा नजर आता है, और जिसकी तोड़ विपक्ष के पास नजर नहीं आती। राष्ट्रवाद शुरुआत से ही बीजेपी के लिए बड़ा चुनावी एजेंडा रहा, और कहें कि बीजेपी की नींव में ही राष्ट्रवाद है। अगर बात 2019 चुनाव की करें तो उससे ठीक पहले पुलवामा हमला 2019 का जिक्र। 2019 के चुनाव में सब कुछ पीछे था, लेकिन पुलवामा हमला, उसके इफेक्ट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखरता और किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना, ये सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा था, जिसमें 303 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी ने छुआ था। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक और तमाम मुद्दे थे जो 2019 में मुखर थे, और उसके फैसले ने देश में राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा कर दी थी। वहीं 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाकर एक देश, एक प्रधान, एक विधान वाले नारे को धरातल पर उतार दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी जो दशकों से ये बात करती आ रही थी कि हम 370 हटाएंगे, हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, हमारे जवान या भारत सहेगा नहीं, ये सारी बात को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आकर प्रूव किया, और फिर वो राष्ट्रवाद का जो तमगा है उसे बड़े गर्व के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 2019 में ही दोनों सदन में CAA पास हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी ही है। आज हम CAA की बात करते हैं क्योंकि लागू अभी हुआ, और क्या चल रहा है 2024। 2019 में ही दोनों सदन में CAA पास करवाया, और उसके बाद 2024 चुनाव से ठीक पहले नोटिफिकेशन जारी किया। तो वो कहते हैं ना कि लक्ष्य लंबा हो, तो देखिए 19 में सोचा, 24 में नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो कहीं ना कहीं वो जो माहौल है वो बना के रखा भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी की आइडियोलॉजी दर्शाता है ये तमाम जो बातें हम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान, अमृत कलश यात्रा, अमृत वाटिका निर्माण, ये तमाम वो चीज़ें हैं, उदाहरण हैं इस अभियान से राष्ट्रवाद के नाम पर देश को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, जवानों के बीच PM मोदी की दीपावली हो, और हर दिवाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा कर देते हैं, जवानों के बीच जाते हैं, उनके साथ दिवाली मनाते हैं। पाकिस्तान और चीन को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार के स्टैंड ने जनता के बीच एक नई भावना को जन्म दिया है। शायद ये आप खुद, जब मैं बात कर रही हूँ और आप सुन रहे होंगे, तब आप ये महसूस कर पा रहे होंगे। और ऐसा ही नहीं है कि बीजेपी इस रणनीति की काट विपक्ष ने निकालने की कोशिश नहीं की होगी। विपक्ष ने अपने पुराने मुद्दे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर आज़ादी तक की बातें दोहराई हैं कि कांग्रेस ने क्या कुछ किया है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में राष्ट्रवाद की लहर को देखते ही नए नवेले विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन भी रखा गया कि हाल ही में कोई एक नया तुर्क का इक्का रखा जाए। लेकिन यहाँ विपक्ष की रणनीति पर बीजेपी की आइडियोलॉजी का पलड़ा भारी रहा। तो अब तक के 3 चुनावी हथियार की बात करें तो बीजेपी अपना 30% टारगेट तक आसानी से पहुंचती नजर आ रही है, जिसमें राष्ट्रवाद का एक अहम रोल है।